शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली फर्स्ट हॉरर स्टोरी वकास से अमन शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो यूके बर्मिंघम का रहने वाला था, जिसका नेम निक था। निक कहता है कि 2002 की बात है। मैंने ये सोचा कि मैं अपनी सोसाइटी में यहाँ पर फुटबॉल क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि न्यू जनरेशन को बचाने के लिए कि उनकी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव रहें और वो हेल्दी रहें। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस थी और मैं पहले भी फ़ुटबॉल कोच रह चुका था। मैंने वहाँ की सोसाइटी के जितने भी घर थे, फैमिलीज थी, उन पेरेंट्स को इकट्ठा किया और उनसे इस बारे में बात की। वो सब लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है, तो मैं ये काम स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे ही करते करते वहाँ पर हम लोगों का एक प्ले ग्राउंड होता था। वहाँ से मैंने उन लोगों को फ़ुटबॉल क्लासेस देना शुरू कर दी। वहाँ पर काम करते करते 1 साल गुजर गया। काफ़ी ज़्यादा बहुत से वहाँ पर लड़के इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। इसी तरह से जब ये काम बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने लग गया, दूर दूर से लोग वहाँ पर एडमिशन लेने लग गए, फ़ुटबॉल खेलने लग गए, मेरा एक नाम बन गया। तो वहाँ पर मुझे वहाँ पर कुछ ऐसे इदारे थे, उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया। वहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे, उन लोगों ने ये कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ स्ट्रॉन्ग फुटबॉलर तुम बनाओ, उनको हम लोग यहाँ पर बाकायदा टीम्स के साथ खिलाया करेंगे। इस तरह से हम एक और भी टीम क्रिएट कर सकते हैं। इस सीन के लिए उन लोगों ने मुझे एक प्ले ग्राउंड दिया। वो यूनियन काउंसिल का एक पुराना प्ले ग्राउंड था, काफ़ी बड़ा वो ग्राउंड था। वो लोगों ने मुझे जगह दी और वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम तुम्हें फंडिंग भी देंगे, तुम यहाँ पर आकर काम करो, तुम्हें फंड्स देंगे, यहाँ पर बाकायदा प्रॉपर सेटअप बनाओ। जब मैं वहाँ पर विज़िट करने के लिए गया, काफ़ी बड़ा वो ग्राउंड था और वहाँ पर गिने चुने 2 से 4 मकान थे, वो भी उसकी बाउंड्री के बिल्कुल पास करके थे। इतनी गैदरिंग भी नहीं थी, बड़ा क्वाइट सा वो एरिया था। वहाँ पर मैं फ़ुटबॉल क्लासेस भी देता था और वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे उनके मैचेस भी होते थे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वो जो प्लेग्राउंड था वो बाकी सोसाइटी से हट के था। एक शाम की बात है, वहाँ पर हम लोगों ने एक फ़ुटबॉल मैच करवाया। उसके बाद सारे जो प्लेयर्स थे वो और उनके पेरेंट्स अपने अपने घरों को वापस चले गए। उस जगह को हम लोगों ने क्लोजिंग करनी थी, तो मेरे साथ 1-2 और भी वर्कर थे, उन लोगों ने काम किया। उसके बाद वो लोग भी चले गए। मैं वहाँ पर अकेला था। मैं जाने से पहले हर चीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू करके चेक करके फिर जाया करता था। तो मैं वहाँ पर हम लोगों का जो एक गेम रूम था, वहाँ पर अभी मैं सारी चीज़ें सेट कर रहा था, चेक कर रहा था, तो मुझे बाहर से ऐसी आवाज़ें आने लग गई जिस तरह से बाहर अभी भी कोई फ़ुटबॉल के साथ खेल रहा है। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये अब फ़ुटबॉल के साथ कौन खेल रहा है। अब तो रात हो चुकी है और सब प्लेयर्स भी जा चुके हैं और मेरे साथ जो 2-3 वर्कर थे वो भी जा चुके हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। तभी ऐसा लगा कि जिस तरह से फ़ुटबॉल को कोई बाकायदा किक कर रहा है और वो आवाज़ें आ रही हैं। मैं फ़ौरन से विंडो से झाँक कर बाहर देखने लगा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मैं बस वैसे ही वहम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अभी मैं अपने उस गेम रूम से बाहर निकलने ही लगा था, फिर मुझे बाहर से ऐसी आवाज़ें आई कि जिस तरह से 3-4 प्लेयर्स हैं और वो खेल रहे हैं, और जैसे बाकायदा खेलते खेलते वो लोग बातें करते हैं या एक दूसरे को जैसे वो बुलाते हैं, वो सारा साउंड है और बाकायदा फ़ुटबॉल को किक करने की भी आवाज़ें हैं। अब मैंने कहा कि नहीं, ये वहम नहीं है, बाहर कोई है। मैं तेज़ी से भागता हुआ गेम रूम से बाहर निकला, तो जो कुछ मैंने वहाँ पर प्ले ग्राउंड में देखा वो मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा बहुत लंबे लंबे कुछ हेवले थे, हवा में उड़ रहे थे, उनके कद आसमान तक जा रहे थे और वो गोल गोल घूम रहे थे। ज़मीन के ऊपर एक फ़ुटबॉल था, जो ग्राउंड में फ़ुटबॉल इधर उधर बग़ैर किसी के किक किए कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ। ये मंजर इतना भयानक था, जब मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से गेम रूम बंद किया और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी।
अपने घर आया तो मैंने इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे इतना खौफ आ रहा था कि सब मैंने क्या देखा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। इसी ख्याल में पूरी रात गुजर गई। सुबह मैंने ये सोचा कि मैं फ़र्स्ट टाइम जाकर वहाँ पर जो 3-4 घर बने हैं मैं उनसे पूछता हूँ, वहाँ पर तो रिहायशी है ना, वो मुझे बताएंगे कि आखिर मामलात क्या हैं। ये ग्राउंड इतना वीरान और सुनसान क्यों है। काफ़ी बड़ा वो ग्राउंड था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जगह थी। जब मैं वहाँ पर गया, मैंने एक घर पर जैसे दस्तक दी तो 2-3 दस्तक के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाया और उनसे ये कहा कि मैं आपसे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। वो औरत बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से वेलकम किया, अपने घर में बिठाया। जैसे मैंने उनसे बात शुरू की, मैंने उनसे कल रात वाला माजरा बयान किया और उनसे पूछा कि आप लोग तो यहाँ पर रहते हैं और देखने में लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर बहुत अरसे से रहते हैं, क्या आप इस बारे में मेरी कोई रहनुमाई कर सकती हैं। तो उन बूढ़ी औरत का ये कहना था कि यूनियन काउंसिल का एक ग्राउंड है, कभी ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा पुररौनक होता था। यहाँ पर बाकायदा फ़न फेयर्स होते थे, यहाँ पर स्पोर्ट गाला भी लगता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत स्प्रिंग गाला था। बहुत रौनक थी, बहुत से लोग थे, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर एक पुरस्कार तौर पर आग लग गई। उस आग ने देखते देखते पूरे ग्राउंड में उस हर चीज़ को जलाकर राख कर दिया जो इसको खूबसूरत बनाई हुई थी। इस बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई तो बाद में पता चला कि यहाँ पर किसी इंसान का ये काम नहीं है, बल्कि ये किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की वजह से सब कुछ हुआ है। लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उसके बाद यहाँ पर फिर भी स्पोर्ट्स होती रहीं, लेकिन प्लेयर्स के साथ अजीबोगरीब मामलात होने लग गए। अगर कोई रात के वक्त यहाँ पर किसी भी स्पोर्ट का कोई मैच होता था तो उन प्लेयर्स को ना दिखने वाले वजूद धक्का दे देते थे, उठा उठा कर गिराते थे। उसके बाद लोगों के दिलों में ऐसा खौफ बैठा कि ये प्लेग्राउंड हमेशा के लिए खाली हो गया। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, अभी भी कभी कभी रात को यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे ग्राउंड में बहुत से प्लेयर्स हैं और वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कभी कभी तो यहाँ से ऐसी आवाज़ें भी आती हैं जैसे बाकायदा कोई फंक्शंस हो रहे हैं, गानों की आवाज़ें आना और बाकायदा साउंड प्ले होना। लेकिन देखने पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, आसेब ज़दा है। बेहतर यही है कि तुम कभी भी यहाँ पर नाइट में कोई भी मैच मत करवाओ, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर प्लेयर्स को भी नुकसान पहुँचाती हैं वो चीज़ें। जब मैंने ये बात सुनी मैं बहुत ज़्यादा डर गया। इस चीज़ को मैंने 2 से 3 बार एक्सपीरियंस भी किया। जब भी हमें मैच प्रैक्टिस करते हुए रात हो जाती थी, हमारे साथ कोई ना कोई हादसा होता था। कभी किसी प्लेयर को कोई धक्का दे देता था तो कभी खुद ब खुद फुटबॉल अजीबोगरीब डायरेक्शन में जैसे कोई किक कर देता है। कुछ प्लेयर्स भी डरने लग गए। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये लोग डर गए तो ये लोग तो खेल ही नहीं सकेंगे। मैंने फिर इवनिंग से पहले पहले वहाँ पर स्पोर्ट्स करवाना शुरू कर दी। जो भी प्रैक्टिस होती थी वो मॉर्निंग में होती थी, लेकिन मॉर्निंग में भी मुझे बाकायदा फ़ील होता था कि जैसे गेम रूम में कोई मौजूद होता है। गेम रूम में मैंने 1 से 2 बार किसी को दाखिल होते भी देखा, जैसे कोई बहुत तेज़ी में अंदर जाता है, और जब मैं जाकर देखता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया कि कहीं मैं सबके लिए भलाई करते करते कोई नुकसान ही ना पहुँचा दूँ। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट था, वो गेम रूम में गया तो गेम रूम में उसने कुछ डरावना देखा। उसका ये कहना था कि जो ही मैं गेम रूम में आया मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर के शेडो को देखा। वो बिल्कुल मेरे सामने था और वो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे बहुत ज़ोर से दीवार की तरफ धकेल दिया। वो चीखें मारता हुआ बाहर भागा था। उसके बाद मैंने यूनियन काउंसिल से बात की और ये कहा कि मुझे यहाँ पर गेम प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जगह और भी पुरसरार और वीरान होती गई। लेकिन फिर नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत से घर बनवा दिए। वो जो इतना बड़ा वसी प्लेग्राउंड था वहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। मैं नहीं जानता कि वहाँ पर आबाद होने वाले लोग कैसे रहते होंगे, लेकिन मैं दोबारा कभी भी उस प्लेग्राउंड की तरफ नहीं गया। ये कहानी थी
जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। वैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।